नमस्कार साथियों, लेक्चर 7 का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन C++। क्लास को समझने से पहले हमें स्ट्रक्चर समझना होगा, और स्ट्रक्चर में आपको पिछले 6 लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ। क्लास का जो परिभाषा है वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वाली ही परिभाषा है। स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर महोदय जी बोलते हैं कि मेरे अंदर वेरिएबल और फंक्शन का एक कलेक्शन होता है, वही बात क्लास बोलती है। सो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन कॉल्ड क्लास। बट इनमें कुछ डिफरेंस तो होगा, जरूर डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। सो इसमें से एक ही डिफरेंस इसका होता है, बोलने को आप 2 ही बोल सकते हैं। देखिए, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल स्ट्रक्चर को बनाते समय करते थे, अब वहां पे क्लास कीवर्ड आ जाएगा। केवल एक ही डिफरेंस है साथियों, ओनली वन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। क्या है वो डिफरेंस? द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर आर बाय डिफॉल्ट इज पब्लिक। स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी आपके मेंबर वेरिएबल्स होंगे, मेंबर्स की बात करें तो वेरिएबल्स होंगे या फंक्शंस होंगे, ये 2 ही चीज होती हैं उसमें, वो सारे के सारे साथियों बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे। अब ये आप कहेंगे सर पब्लिक कहां से आ गया? इंटरेस्टिंग। पब्लिक एक कीवर्ड होता है, उसके साथ साथ उसका एक दोस्त भी होता है प्राइवेट, तीसरा दोस्त भी होता है प्रोटेक्टेड। ये तीनों साथियों C लैंग्वेज में तो होते नहीं है, बट C को छोड़िए, अब हम बात कर रहे हैं C++ की। ओके, C++ में ये 3 कीवर्ड आ गए नए। पब्लिक का मतलब ये है कि जो भी आप वेरिएबल या फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करते हैं, सो उनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर से बाहर। अगर हम ये चाहें कि सर हम कुछ इस तरह के वेरिएबल बनाएं जो हमारा सिक्योरिटी पर्पज से हो, तो वहां पे हम प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उस केस में हम उन डेटा मेंबर को बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्लास क्या बोलता है? द मेंबर ऑफ क्लासेस आर बाय डिफॉल्ट इज प्राइवेट। जितने भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइवेट होंगे, आप उन्हें बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेस करना है तो वो पब्लिक बनाने होंगे। उल्टा हो गया दोनों में। स्ट्रक्चर बोलता है मुझे आप कहीं भी यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास बोलता है नहीं, ऐसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। परमिशन आपको देनी होगी पब्लिक के माध्यम से, तभी आप क्लास को इस्तेमाल कर पाएंगे, और स्ट्रक्चर को आप कहीं भी किसी भी टाइम बाहर उन डेटा मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाते हैं। सो एक एग्जांपल लिया, स्ट्रक्ट बुक, उसमें हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किए, एक उसमें फंक्शन डिफाइन किया, अगला डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया। सीधे आप पहुंचिए वर्डमैन के अंदर। बुक नाम का स्ट्रक्चर है, B1 आपने उसका, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। B1 से आपने इनपुट को कॉल कर लिया, ठीक है, क्योंकि इनपुट यहां पे पब्लिक डिफाइन है बाय डिफॉल्ट, आप डिफाइन करें या ना करें, इसलिए एक्सेस हो गया, परमिशन दे दी उसने। ओके, सो इसका एक देख लीजिए आप, ऑल मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे, बात सही है। सो वी कैन एक्सेस आउट ऑफ द स्ट्रक्चर, बाहर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इफ वी वांट नॉट एक्सेसिबल, अगर हम ये चाहें कि स्ट्रक्चर के अंदर के वेरिएबल और फंक्शन को हम बाहर एक्सेस ना कर पाए कोई, सो साथियों उसके लिए आपको प्राइवेट, इनके जो मजले भैया हैं, बीच वाले भैया, उनको स्मरण करना पड़ेगा, वहां पे प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो यूज कैसे करना होगा आगे देख लीजिए। ऐसे करेंगे, प्राइवेट आपने लिखा, उसके बाद लगाएंगे कोलन, ठीक है, पब्लिक लिखेंगे तब भी कोलन लगाएंगे, प्राइवेट के बाद कोलन। अब जितने भी आप डिफाइन करेंगे, इंट आपने बुक आईडी डिफाइन किया, प्राइस डिफाइन किया, उसका इनपुट डिफाइन किया। अब ये साथियों जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नीचे वर्डमैन के अंदर जाके, सो ने आप B1 डॉट करके एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं लाइव आगे, ठीक है, टर्बो C++ में एग्जांपल प्रोग्राम करके बताएंगे, तब आपके समझ में अच्छे से आने वाला है। स्ट्रक्चर के बाद क्लास पे चलते हैं। क्लास क्या बोलते हैं? सेम डेफिनेशन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल एक ही डिफरेंस है, वहां पे आपको प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहां पे? स्ट्रक्चर वाले केस में अगर आपको प्राइवेट बनाने हैं तो यहां पे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ओके,
जैसे आपने इंट बुक आईडी लिखा, फ्लूट प्राइस लिखा, वॉइड इनपुट लिखा, वर्ड डिस्प्ले, जैसे आप बुक के बाद B1 के बाद इनपुट को एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, यहां पे एक्सेस नहीं होगा, यहां पे एक्सेस नहीं होगा। थोड़ा सा अंतर ये है कि यहां पर B1 को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और वहां पे बोलते थे स्ट्रक्चर के केस में B1 को स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब जैसे आप B1 डॉट इनपुट का यूज करेंगे, इसमें एरर जनरेट होगा, उसको मैं भी आपको रन करके दिखाऊंगा। इस केस को दूर करने के लिए पब्लिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट पर आपका प्राइवेट होता है, नॉट एक्सेसिबल आउट ऑफ द क्लास, एक्सेस होगा ही नहीं। एक्सेस कब होगा? जब आप पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। नाउ पब्लिक आपने लिखा इंट बुक आईडी फ्लोट प्राइस दिस। अब आप B1 डॉट इनपुट का यूज करके बुक आईडी या फंक्शन को या किसी प्राइस को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया आपके में? आगे समझ में? चलिए अब इसका मैं यहां के बाद आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूं। टर्बो C++ हम ओपन कर लेते हैं अभी। देखिए साथियों, पहले से प्रोग्राम बना हुआ है। हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो मैंने बुक नाम का स्ट्रक्चर लिया है। पिछले 6 लेक्चर्स में बुक की आपकी आईडी हो गई, फ्लूट में प्राइस हो गया। दीज आर ऑल, इंट की बात करें, फ्लूट यानी कि आईडी की बात करें, पी की बात करें, वर्ड इनपुट की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। ये क्या है? पब्लिक है साथियों, पब्लिक। या तो आप पब्लिक यहां लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए पब्लिक, ये लगा, यस सिक्सर लग गया यहां पे ना, यस चौका लग गया जी। ये सारे पब्लिक हैं, आप लिखें या ना लिखें, इसलिए आप इनको एक्सेस कर पा रहे हैं साथियों। जैसे आपने बुक B1 लिखा, B1 के माध्यम से आप B1 डॉट इनपुट एंड B1 डॉट डिस्प्ले को एक्सेस कर पा रहे हैं। एम आई क्लियर? यस, पॉइंट क्लियर। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमने ये प्राइवेट बना दिया, किसी एक को प्राइवेट में बनाकर दिखाता हूं। सपोज मैंने डिस्प्ले को प्राइवेट बना दिया यहां पे, ठीक है, प्राइवेट PRIVATE सेमीकोलन, कोलन का इस्तेमाल करते हैं। अब साथियों ये कंपाइल टाइम पे तुरंत एरर दे देगा, क्योंकि आपने B1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया है, जबकि आपने डिस्प्ले को प्राइवेट बना दिया है। और प्राइवेट का मतलब है कि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो औकात है, वो स्ट्रक्ट बुक से लेकर के और जहां पे ये सेमीकोलन का यूज हम कर रखा है, इसकी बॉडी के अंदर ही इसकी दादागिरी चलने वाली है, इसकी डिस्प्ले फंक्शन की। कंपाइल करेंगे तुरंत कंपाइल टाइम एरर दे देगा साथियों। देखिए आप, आया समझ में? क्या बोल रहा है? डिस्प्ले इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि आपने उसको प्राइवेट बना दिया, इसलिए एक्सेसिबल नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपके में? इसलिए मुझे यहां से ये प्राइवेट हटाना पड़ेगा, इसको हटाते ही एक्सेसिबल हो जाएगा। देख लीजिए आप, कंपाइल कर लीजिए, यस हो गया एक्सेस। चलिए सो इफ आई टॉक अबाउट क्लास, अब हम क्लास की बात करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट को क्लास में कन्वर्ट कर देंगे साथियों। क्लास इज अ कीवर्ड, पहला डिफरेंस हो गया कि वहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास के केस में क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे के सारे साथियों यहां पे, ये सारे के सारे यहां पे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। उल्टा हो गया इस बार, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? प्राइवेट होंगे। इसलिए जो आपने नीचे एक्सेस कर रखे हैं, इफ आई टॉक अबाउट इनपुट एंड डिस्प्ले फंक्शन, वी आर नॉट कॉल फ्रॉम हेयर। यस, यहां से जो आपने बड़ी शिद्दत के साथ ये कॉल कर रखे हैं साथियों, यहां से कॉल नहीं होंगे। इफ आई टॉक अबाउट विद रेस्पेक्ट टू क्लास, ठीक है। कंपाइल करके देख लीजिए, आपको ये तुरंत एरर दिखा देगा, यहां पे कंपाइल नहीं होगा साथियों। तो एरर्स आ गई क्योंकि आपने डिस्प्ले और इनपुट दोनों को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज को दूर करने के लिए आपको पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पब्लिक, यस, जैसे आप पब्लिक लिखेंगे, अब आप आईडी की बात करें, पी की बात करें, इनपुट की बात करें, चाहे डिस्प्ले की बात करें, ये सारे के सारे यहां से कॉल हो जाएंगे। कंपाइल करें साथियों इसको। चलिए
यस, कंपाइल हो गया और बाद में रन तो हो ही जाएगा, रन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहले से रन करते आ रहे हैं आप। इसका आप बुक की आईडी आपने 1200 दे दी और साथियों प्राइस आपने 405 रुपये दे दिए। दैट्स ऑल आंसर आपके सामने। सो आई थिंक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं यहाँ से। सो साथियों आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, मैंने आपको प्रॉपर टर्बो सी पे करके दिखाया और हम जब एग्जाम्पल करते रहेंगे तो आप समझते रहेंगे। इस तरह से हमने डिस्कस किया आपके सामने। एक बार फिर से मैं हल्का सा रिव्यू आपको दे रहा हूं कि स्ट्रक्चर में स्टेट कीवर्ड का यूज करते हैं, आप जानते हैं, क्लास में क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के सारे डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन की बात करें, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, लेकिन क्लास के प्राइवेट होते हैं। एक्सेस करना है, एक्सेस करवाना है तो पब्लिक लगाइए, नहीं करना है तो नहीं करवाना है तो प्राइवेट लगा दीजिए। चलिए थोड़ा सा क्लास डिस्कस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू C++, फर्स्ट 2 लेक्चर मैं आपको डेप्थ में बता चुका हूं क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है विद डायग्राम। बट क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, इंस्टांस ऑफ क्लास। ओके, जब भी आपको क्लास के किसी डेटा मेंबर की परमिशन लेनी होगी तो वो ऑब्जेक्ट से लेंगे अगर हम इंस्टांस की बात करेंगे, और स्टैटिक की बात करेंगे तो वो आगे डिफाइन करने वाले हैं, उसकी हम अभी केवल मैं आपको बता रहा हूं क्लास क्या होती है। सो क्लास के अंदर या तो वेरिएबल्स होंगे या फंक्शंस होंगे, जस्ट नेम भी बोलते हैं, ब्लूप्रिंट भी इसको बोल देते हैं। सो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास। परफेक्ट। सो आज हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते थे और क्लास को डिफाइन कैसे करेंगे भविष्य में आगे चल के, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है साथियों, ये आपने पढ़ लिया। Thank you very much. Thank you. Watch this video also. So thanks for support me. So अब नेक्स्ट लेक्चर हम आपको लेके आएंगे कि वास्तव में हम क्लास के अंदर फंक्शंस का यूज कैसे करेंगे, रिटर्न ऑब्जेक्ट कैसे कराएंगे। किसी क्लास का अब तक हमने, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो रिटर्न ऑब्जेक्ट कैसे कराएंगे, जैसे हमने रिटर्न स्ट्रक्चर किया था वैसे हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराएंगे, और कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।